मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैडम। दिनांक 24/11/2020, विषय विज्ञान, कक्षा 6, प्रकरण वायु। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और जिनको भी उनके उत्तर आते हों पूरे वाक्यों में उत्तर देंगे। ओके मैडम। अपने आसपास पाए जाने वाले जंतुओं के नाम बताइए। हमारे आसपास कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बकरी आदि जीव पाए जाते वेरी गुड। गाय बंदर किस प्रकार के जंतु हैं? हैं। गाय बंदर शाकाहारी होते हैं। वेरी गुड। शाकाहारी जंतु अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? शाकाहारी जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों की पत्तियां किस कारण हिलती है? पेड़ पौधों की पत्तियां वायु के कारण हिलती हैं। वायु क्या है? बच्चों, आज हम वायु के विषय में अध्ययन करेंगे। जी मैम। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। प्रकृति में चारों तरफ वायु उपस्थित रहती है। वायु को हम लोग आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन इसको हम लोग अनुभव कर पाते हैं। वायु रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होती है। हमारी पृथ्वी कई किलोमीटर तक वायु के एक आवरण से घिरी हुई है, जो वायुमंडल का निर्माण करती है। वायु स्थान घेरती है। यहाँ आप एक चित्र में देख पा रहे हैं कि एक खाली गुब्बारा पहले रहता है। अगर उसमें हम हवा भरते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, तो वो स्थान घेरता है। तो इससे पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है। वायु में भार होता है। यहाँ दूसरा चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर एक तराजू है। एक में जो है हवा भरी हुई है एक गुब्बारे में, और एक में जो है बालू भरी हुई है। जो तराजू है वो संतुलित अवस्था में है, ना ऊपर है कोई इसका पलड़ा, ना दूसरा बालू का, दोनों बराबर है। इससे पता चलता है कि वायु में भार होता है। वायु दाब डालती है। एक ग्लास में हमने पानी रखा है, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं जैसा आपको दिखाया जा रहा है, और उसके ऊपर एक गत्ते का टुकड़ा रखकर उसको हाथ से दबा दिया गया है। उसके बाद ग्लास को जब हम पलटते हैं और हाथ हटा लेते हैं तो भी जो है पानी नीचे नहीं गिरता है। वो गत्ता पानी के ग्लास से जुड़ा रहता है और पानी नीचे नहीं गिरता है। इससे पता चलता है कि वायु दाब डालती है। तो वायु क्या है बच्चों? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु को हम लोग देख नहीं पाते हैं, केवल अनुभव कर पाते हैं। वायु रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होती है। वायु स्थान घेरती है। वायु में दाब होता है और वायु में भार होता है। ओके बच्चों? ओके मैडम। वायु कैसी दिखाई देती है बच्चों? वायु रंगहीन होती वेरी गुड। वायु का संगठन बताइए। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायु में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। अन्य गैसें 0.97% पाई जाती है। अन्य गैसें जैसे इसमें हाइड्रोजन हो गया, अक्रिय गैसें हो गई, ये सब गैसें भी वायु में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो वायु के संगठन में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अन्य गैसें पाई जाती हैं। श्वसन में हम किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। वेरी गुड। श्वसन में हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो वायु की उपयोगिता क्या है? वायु हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है। वायु आग बुझाने में प्रयोग की जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, आप सब जानते हैं, तो उसमें भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। टायरों में, वाहनों के जितने भी वाहन चलते हैं सभी के टायर में हवा भरी जाती है। नौका संचालन, जहाज को चलाने में, पैराशूट, ग्लाइडर वगैरह को उड़ाने में भी वायु का प्रयोग होता है। बीजों के प्रकीर्णन में, जैसे कपास, सेमल वगैरह के बीज बहुत हल्के होते हैं,
तो इसके पौधे हवा के सहारे उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। फूलों की परागण क्रिया में भी जो है वायु उपयोगी है। इसके अलावा कपड़े सुखाने, अनाज, मेवे, इन सब चीज़ों को भी सुखाने में वायु उपयोगी है। श्वसन में आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। दहन में आग को जलाने के लिए भी हम जो है ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। तो वायु इस प्रकार से हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो जो ऑक्सीजन गैस पौधे श्वसन में भी लेते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन गैस पौधों द्वारा उत्पन्न की जाती है और जो ऑक्सीजन गैस पौधों द्वारा ली जाती है, उनकी मात्रा में बहुत अंतर होता है। यानी कि पौधे जिस मात्रा में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं श्वसन में, उससे कहीं अधिक ऑक्सीजन वो श्वसन प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न करते हैं। तो जिसके कारण ऑक्सीजन का संतुलन प्रकृति में बना रहता है। इस कारण से ऑक्सीजन वायुमंडल में हमेशा बनी रहती है। तो पौधे सभी जीवों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ऑक्सीजन पौधे रिलीज़ करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रतिस्थापन पौधों के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके संदर्भ में कि आपको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग 0.03%। वेरी गुड। वायु का संगठन बताइए। वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.97% पाई जाती हैं। वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस क्रिया में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछूंगी, ये जानने के लिए कि आपको कितना समझ में आ गया है। वायु डैश घेरती है, आप लोग बताइए क्या होगा यहाँ पे? स्थान घेरती है। वेरी गुड। वायु में डैश होता है? वायु में दाब होता है। वेरी गुड। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत डैश है? 21%। वेरी गुड। पौधे अपना भोजन बनाने में डैश गैस लेते हैं? पौधे अपना भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। वायु अनेक गैसों का? वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वेरी गुड। गृह कार्य। वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। हो गया? वेरी गुड। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैडम।